के हालात का असर पानीपत और प्रदेश के दूसरे व्यापारिक शहरों पर भी नजर आने लगा है। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के स्टेट प्रेसिडेंट विनोद खंडेलवाल से टोटल न्यूज की खास बातचीत में ये सामने आया कि अभी असर उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन पैनिक फैलने, कच्चे माल की कमी और जमाखोरों की मंशा को देखकर संकट बढ़ा हुआ लग रहा है। हरियाणा चैम्बर के स्टेट प्रेसिडेंट ने एक्सपोर्टर्स को अभी ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करने की सलाह दी है। सबसे ज्यादा असर अभी कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई रोक देने और रसोई गैस सिलेंडर की सप्लाई में हो रही कटौती का नजर आ रहा है। जंग के हालात के बीच इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नज़र आने लगे हैं। पानीपत में भी इंडस्ट्री की बात करें या होटल्स रेस्टोरेंट की बात करें, इवन एलपीजी रसोई गैस है, उस पर भी असर नज़र आने लगा है। हमारे साथ हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के स्टेट प्रेसिडेंट विनोद खंडेलवाल जी हैं, इनके और पदाधिकारी और उद्यमी हैं। खंडेलवाल साहब, पानीपत इंडस्ट्रियल शहर है, इस तरह की बातें आ रही हैं कि जो इंडस्ट्री गैस पर थी, इंडस्ट्री बंद हो गई हैं, कमर्शियल सिलेंडर्स नहीं मिले, रेस्टोरेंट होटल्स पे असर पड़ा है। कहाँ कहाँ असर देख रहे हैं आप? सबसे ज़्यादा पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने एक ऐसी मुहिम को लेकर निकले हुए हैं कि जो अभी किसी ने सोचा भी नहीं है। मगर जहाँ तक इजराइल युद्ध की मामला है, इसका जो इफेक्ट इंडिया पे आ रहा है, वैसे तो इसका विशेष रूप से ध्यान गवर्नमेंट को देना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी ऐसी कोई ऐसी उम्मीद नहीं दिख रही है जिसकी वजह से रसोई गैस या इंडस्ट्री, मगर शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ जमाखोर लोग हैं जो इस ढंग की एक आपदा को फैला रहे हैं और उस आपदा की वजह से लोग इंडस्ट्रियल परेशान हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देना चाहिए, जबकि सरकार भी यही मानती है कि 30 दिन तक का राशन है हमारे यहाँ, तो उसमें रसोई गैस जैसी छोटी सी चीज़ है जो एक आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ है, अगर उसकी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये जमाखोरों को रोकना चाहिए और इसके लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए। ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया सबसे पुराना एरिया पानीपत का ओल्ड इंडस्ट्री, वहाँ गैस बेस्ड जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, 250 फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, सही बात है? इस समय सबसे बड़ी बात एक तो ये है कि सीजन नहीं है। सीजन ना होने की वजह से होली का टाइम अभी निकल के चुका है, आधे से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई है, क्योंकि ये फैक्ट्रियाँ मोस्टली मई और जून से चालू होती है। इस समय इरेक्शन वगैरह चलता रहता है, मशीनें सफाइयाँ होती रहती है, तो उसका इतना लंबा चौड़ा असर नहीं है। मगर जहाँ जमाखोर लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ ये सब चीज़ें आती हैं। अभी पानीपत के अंदर लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडस्ट्रीज के लिए देखा जाए तो किसी भी प्रकार की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक 3 दिन से 4 दिन से लोगों ने उसको एक ऐसा स्टैंड बना दिया। हाँ, रॉ मटेरियल वाली जो बात आती है, जो हमारे यहाँ इम्पोर्ट होता है, इम्पोर्ट के ऊपर ज़रूर फर्क पड़ा है कि जो मटेरियल जहाँ जहाँ से आ रहा था वो नहीं आ रहा, तो उसकी पाइपलाइन में आने में तो भी टाइम लगेगा। हर चीज़ ये तो है नहीं कि आज ही कोई चीज़ खरीदे अगर बंद हो गई हो तो कल ही बंद हो जाएगी, तो उसमें टाइम लगेगा। अभी मैं पिछले 2-3 दिन पहले हुआ ये कि रिलायंस कंपनी ने अपने रेट 20 रुपये 1 घंटे में बढ़ा दिए। आज मुझे सुबह 10 बजे ये पता लगा है कि उन्होंने 14 रुपये का रेट कम कर दिया। अब ये व्यापारी को मरने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। कलर केमिकल का पानीपत में बहुत बड़ा यूज है जो इम्पोर्ट ही होता है। आज की तारीख में व्यापारी को 2 चीज़ सोचनी है। एक तो एक्सपोर्ट पर ध्यान दे कि अपना एक्सपोर्ट कम से कम करे। अगर जब भी एक्सपोर्ट का माल जाएगा, अगर वहाँ पार्टी को डिलीवर होगा तभी तो पैसे मिलेंगे। अगर कल कोई ऐसी घटना हो गई तो व्यापारी कहाँ जाएगा? तो इसीलिए व्यापारी को अपनी सेफ्टी के लिए इस समय बड़ा सोच समझ के व्यापार करने का टाइम है। उसको सब तरीके से सोचना चाहिए और व्यापार करना चाहिए, और बल्कि अगर मैं तो कहता हूँ कुछ दिन अगर सब्र करके काम चले तो ज़्यादा बेटर है। आप भी उद्यमी हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, भले ये बता रहे ज़्यादा असर तो नहीं है, लेकिन युद्ध अभी चल रहा है और लंबा खिंच सकता है। किस तरीके की आपकी इंडस्ट्री को कोई फर्क पड़ रहा है इससे, या जो इस तरह की पैनिक फैल गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा? देखो, मेरे हिसाब से तो ये है कि जो मार्केट में चल रहा है, एक दूसरे को देख के पैनिक तो होता ही है। आदमी संभल के चलने के लिए तो वो सोचता ही है, उद्यमी है तो कोई भी है, उसमें नुकसान होने का डर तो सभी व्यापारी को होता है। 2020-21 में कोरोना था, बहुत फर्क पड़ा पूरे देश पे, पानीपत के। उसके बाद थोड़ा सा मंदी का भी दौर आया था, फिर सिस्टम ठीक हो गया, अब फिर लगता है कोई झटका सा लग रहा है। अभी जिस तरह का डर बना हुआ है, अभी मेरे ख्याल 10-11 दिन हुए हैं, लेकिन लड़ाई लंबी चल सकती है। साइड इफेक्ट्स तो नजर आ रहे हैं। लड़ाई लंबी चली तो किस चीज़ का नुकसान होने का डर है आपको?
सबसे पहली बात तो ये है कि हम सब लोग बहुत भावुक हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और बहुत जल्दी होशियारी में भी आ जाते हैं। अभी ये पोजीशन है कि पिछले 3 दिन से लेडीज़ ने 85 फ़ोन कर दिया कि भैया हमारे यहाँ तो सिलेंडर कहीं ना कहीं से व्यवस्था करा के दो, कल को ये ना हो कि घर पे सिलेंडर ही ना हो। हर मेंबर की अपनी अपनी एक अलग अलग सोच है, परेशानियाँ। इतना नहीं होगा जितना लोग घबरा रहे हैं। भारत एक बहुत सुदृढ़ देश है, सारी फैसिलिटी हैं, सरकार भी हर तरफ से ध्यान रखेगी, पर जो ये ब्लैक होल ये हैं, इन पे कंट्रोल कितना होता है ये डिपेंड उस पे है। मेरी एक गैस एजेंसी वाले से बात हुई, पहले तो वो माना नहीं, वो कह रहा सब ठीक है, शायद सरकार की तरफ से ऊपर का ये, लेकिन उसने फिर बाद में मेरे को बता दिया कि मेरी एजेंसी में 666 सिलेंडर रोज आते हैं, एक ट्रक, लेकिन वो 350 आ रहे हैं। एलपीजी की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक जो रसोई गैस होती है। लेकिन लोग खाली बात नहीं है, डरे हुए हैं, लेकिन लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, जैसे मिलता था आम को 1-2 दिन में मिल जा रहा था, अब 7-7 8-8 दिन, और ये भी कहा जाने लगा पता नहीं कब मिलेगा। मतलब इस तरह का माहौल बन गया है। तो ये सब 27 दिन की तो वैसे भी टर्न है, एक फैमिली को एक सिलेंडर 27 दिन बाद मिलता है और रूटीन में मिल रहा है। बस लोगों का ये है कि अगर कल को नहीं हुआ, आगे तो क्या है कि आपके यहाँ ख़त्म हुआ, आपने मेरे से मंगवा लिया, तो मैं देते हुए झिझकता हूँ कि पता नहीं कल मेरा ही ना ख़त्म हो जाए, मैं क्या करूँगा। है प्रॉब्लम्स हैं, पर हम प्रॉब्लम्स क्रिएट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं। पानीपत की इंडस्ट्री पर ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स के हालात को देखते हुए फ़र्क पड़ रहा है। और डर अब ये है, अगर लंबी लड़ाई होती है, डर ये है कि बिजनेस थोड़ा सा हिल गया है, रॉ मटेरियल की भी कहीं कहीं कमी है। बिजनेस जो ऑर्डर्स आते थे, डर है कि वो पहले की तरह आएंगे नहीं आएंगे, और जो पेमेंट्स बाहर से आनी है, वो भी, उसमें भी थोड़ा सा मेरे को लगता है दिक्कत हो सकती है। और तीसरी बात, जो ऑर्डर्स आ रहे थे, ऑर्डर्स में भी क्योंकि बिजनेस अफेक्ट होगा, प्रोडक्शन भी उस हिसाब से, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है, और जो पेमेंट्स वाला सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है प्रभावित होगा। आगे क्या होता है उसका इंतजार रहेगा। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।